श्राद्ध के दिनों में एकादशी पर दान और पूजा से तृप्त हो जाते हैं 7 पीढ़ियों के पितर। इंदिरा एकादशी 21 सितंबर बुधवार को है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने के साथ ही ज़रूरतमंद लोगों को दान किया जाता है। इस तिथि का महत्व इसलिए है क्योंकि यह पितृपक्ष के दौरान आती है। ग्रंथों में कहा गया है कि श्राद्ध के दिनों में विष्णु पूजा करने से भी पितर तृप्त हो जाते हैं। जानिए इस एकादशी का महत्व और पूजा विधि। इंदिरा एकादशी की खास बात यह है कि यह पितृपक्ष में आती है, इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। ग्रंथों के अनुसार इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत कर इस पुण्य को पूर्वजों के नाम पर दान किया जाए तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है और व्रत करने वाले को वैकुंठ प्राप्ति होती है। पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक के पितर तर जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने वाला भी स्वयं मोक्ष प्राप्त करता है। इंदिरा एकादशी का व्रत करने और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पुराणों में बताया गया है कि जितना पुण्य कन्यादान, हजारों वर्षों की तपस्या और उससे अधिक पुण्य एकमात्र इंदिरा एकादशी व्रत करने से मिल जाता है। इस तिथि पर ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिलाया जाता है। ऐसा करने से पितर संतुष्ट होते हैं। इन चीज़ों का दान करने से सुख और समृद्धि बढ़ती है, धन लाभ होता है और सेहत अच्छी रहती है। एकादशी व्रत और पूजा विधि। इस एकादशी के व्रत और पूजा विधि अन्य एकादशियों की तरह ही है, लेकिन सिर्फ अंतर ये है कि इस एकादशी पर शालिग्राम की पूजा की जाती है। आप शालिग्राम की जगह सुपारी की पूजा कर सकते हैं। इस दिन स्नान आदि से पवित्र होकर सुबह भगवान विष्णु के सामने व्रत और पूजा का संकल्प लेना चाहिए। अगर पितरों को इस व्रत का पुण्य देना चाहते हैं तो संकल्प में भी वो बोले। इस दिन पूजा तथा प्रसाद में तुलसी की पत्तियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। इंदिरा एकादशी व्रत कथा। सतयुग में इंद्रसेन नाम के प्रतापी राजा रहते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्तों में से एक थे। महिष्मती राज्य का राजा होने के कारण उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। कहते हैं कि एक दिन उनके राज्य में नारद मुनि का आगमन हुआ। राजा ने उनका अतिथि सत्कार किया और उनसे वहां आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब उन्होंने राजा से उनके वहां आने का प्रयोजन बताते हुए कहा कि वे एक दिन यमलोक गए थे, जहां उन्होंने राजा के पिता को देखा। जिसके बाद राजा के पिता ने नारद जी को कुछ संदेश दिया। राजा के पिता ने बताया कि किसी कारणवश एकादशी के व्रत में उनसे कोई बाधा उत्पन्न हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें यमलोक में यमराज के पास ही समय व्यतीत करना पड़ रहा है। नारद जी ने राजा को उनके पिता का संदेश बताते हुए कहा कि अगर आपसे संभव हो सके तो आप अपने पिता के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करें, जिसके परिणाम स्वरूप उनके पिता यमलोक से मुक्ति पाकर स्वर्गलोक में स्थान पा सकेंगे। राजा इंद्रसेन ने अपने पिता का संदेश सुनकर विधि विधान से इंदिरा एकादशी का व्रत और पूजन किया। साथ ही अंत में इंदिरा एकादशी व्रत कथा का पाठ भी किया। नारद जी के बताए हुए विधि के अनुसार उन्होंने इंदिरा एकादशी व्रत के दिन स्नान इत्यादि निवृत्त होकर शालिग्राम भगवान के समक्ष अपने पितरों का श्राद्ध किया। ब्राह्मणों को आदरपूर्वक भोजन करवाया, फिर उन्हें दक्षिणा देकर श्रद्धापूर्वक विदा किया। बचे हुए भोजन को गाय को खिलाया। धूप दीप से भगवान विष्णु की पूजा की। रात्रि में जागरण करके अगले दिन सुबह दान करके व्रत का पारण किया। नारद जी के कथा अनुसार राजा ने ऐसा ही किया, जिसके बाद राजा के पिता स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त कर सके।